हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है उसमें हम आज पढ़ेंगे समास को। जी हाँ गाइस, आज हम समास को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संयोग को समास कहा जाता है। जी हाँ गाइस, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संयोग को समास कहा जाता है। जैसे रात और दिन, जो बीच में जो जोड़ा गया है और से, उसे क्या है, समास कहा जाता है। हिंदी के अन्य समास पूर्णरूक्ति शब्द समास और दूसरा होता है अपूर्णरूक्ति शब्द समास। पूर्णरूक्ति शब्द समास, जब समास में किसी शब्द की पूर्णरूक्ति ज्यों की त्यों होती है उसे पूर्णरूक्ति समास कहते हैं। ये दो शब्द से मिलकर बने होते हैं, विकारी से बने समास और अविकारी से बने समास। विकारी वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्द के अनुसार अपना जो रूप है उसको बदल लेते हैं। विकारी उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक के अनुसार अपना जो रूप है उसे बदल लेते हैं। जैसे अच्छा अच्छा, यानी अच्छा अच्छे अच्छी, ऐसे अपने क्या, ये अपना रूप क्या है, लिंग वचन कारक के अनुसार बदल लेंगे। लेकिन अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जो क्रिया वचन कारक संज्ञा सर्वनाम के साथ क्या अपना रूप नहीं बदलते। जैसे पास पास, आगे आगे, इसको आप कैसे भी यूज करो, ये ऐसे के ऐसे ही क्या रहेंगे। दूसरा होता है अपूर्णरूक्ति प्रकाश समास, जब समास में किसी शब्द की पूर्णरूक्ति ज्यों की त्यों न होकर अपूर्ण होती है। जैसे अव्यय समास होते हैं। और दूसरा होता है द्वंद्व समास। अव्यय समास, हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान और गर्मा गर्मी, ये क्या है, अव्ययी समास है। और द्वंद्व समास में आएगा चाय वाय, पानी वानी, खेल खाल, पान वान और गोल मोल। इस शब्द का यूज क्या है, हिंदी में होता है। तो गाइस, ये समास के क्या है, अन्य प्रकार है। अब जो समास के जो मेन भेद है उनको हम पढ़ने वाले हैं। समास के भेद, जो समास होते हैं उसके मेन 6 भेद माने जाते हैं, लेकिन जो राघव प्रकाश बुक है उसमें 4 भेदों का उल्लेख किया गया है। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है उसके 3 भेद बताए गए हैं। पहला होता है विभक्ति कारक के आधार पर, दूसरा होता है अण और अलुक, और तीसरा होता है कर्मधारय समास। और जो द्वंद्व समास होते हैं उसके 3 प्रकार हैं, इतरेतर, समाहार और विकल्पिक। विज्ञप्ति के आधार पर होते हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, ये सब होते हैं। और जो कर्मधारय है उसके 3 प्रकार है, उपमा रूपक और द्विगु समास। तो वापिस से बताऊं तो गाइस, जो तत्पुरुष समास है उसके 3 प्रकार हैं, विभक्ति कारक के आधार पर होते हैं, कर्म कर्ता करण ये सब। दूसरा होता है अण व अलुक समास। और तीसरा कर्मधारय, और कर्मधारय की फिर 3 टाइप्स हैं, उपमा रूपक और द्विगु समास। तो गाइस, ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा जो राघव प्रकाश बुक है उसमें क्या है, दिया हुआ है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो द्विगु समास भी होते हैं और बहुव्रीहि समास भी होते हैं। जैसे चतुर्भुज, यानी 4 भुजाओं के क्षेत्रफल, यानी द्विगु समास भी है यहाँ पर। और चतुर्भुज, जहाँ पे 4 भुजाओं वाला देवता, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी है। तो चलिए, जब मैं आपको पूरे अगर बताऊंगा उसके बाद आपको क्या है, ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। पहला पद क्या है, अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन यानी दिन दिन, रातों रात यानी रात ही रात, प्रतिदिन यानी दिन दिन। जैसे प्रतिवर्ष यानी वर्ष वर्ष, बे मतलब के बिना, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा योग्य यानी योग्यता के अनुसार, यथा विधि यानी विधि के अनुसार, यथा समय यानी जिस समय था वैसा, जिस समय था वैसा, आखंड यानी कंठ तक, आमरण यानी मरने तक, समझ यानी अक्षय के सामने, प्रत्यक्ष यानी अक्षय के आगे, परोक्ष यानी अक्षय से परे, निडर यानी बिना डर के, नियंत्रण यानी ठीक तरह से यंत्र, निरोगी यानी बिना रोग के। ये हमारे सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में पहला पद की विभक्ति का लोप होता है तथा दूसरा पद क्या है, प्रधान होता है। एग्जाम्पल होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का किरारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। जैसे क्या है, हस्तगत यानी हस्त को गत, तो यहाँ पे क्या है, कर्म का यूज किया गया है। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, यहाँ पे क्या है, से यानी कर्ण का यूज यहाँ पे हुआ है। देशभक्ति, देश के लिए, भक्ति के लिए, यानी यहाँ पे संप्रदान का यूज हुआ है। भयभीत, भय से भीत, यहाँ पे अपादान का। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, का यानी संबंध का। जलमग्न यानी जल में मग्न, यहाँ पे अधिकरण का यूज हुआ है। दूसरे इसके एग्जाम्पल या फिर जो इसके भेद हैं उसे बोलते हैं अण व अलुक। अण, जहाँ निषेध अर्थ में नय के स्थान पर शब्द के प्रारंभ में ए और अन का प्रयोग होता है, जैसे अभाव यानी नय भाव, अहित यानी नय हित। दुलुक, जहाँ समास करने पर पूर्व की विभक्ति का लोप नहीं होता, जैसे मानसिज यानी मनसी प्लस ज, इसे बोलते हैं कामदेव। गाइस, अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या है, विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, यानी नीला है जो कमल, महात्मा यानी महान है जो आत्मा। उपमा समास, उपमा समास में क्या होता है, पहला पद उपमान और दूसरा पद क्या है, उपमेय होता है। जैसे मीनाक्षी यानी मीन के समान अक्षी वाली, यानी आंखों वाली। चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुख। अब बात करते हैं रूपक समास की। रूपक समास में पहला पद उपमेय और दूसरा पद क्या है, उपमान होता है। जैसे क्या है, चरण कमल यानी चरण रूपी कमल, नर सिंह यानी नर रूपी सिंह। द्विगु समास, द्विगु समास में गाइस पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या है, प्रधान होता है। जैसे एकांकी यानी एक अंक वाला, दोपहर यानी 2 पहरों का समाहार, एक लिंग यानी एक ही लिंग, और नवरात्रि यानी 9 रात्रियों का समूह है। अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में क्या है, और आता है। जी हाँ गाइस, दोनों पदों के बीच में और आता है, वहाँ द्वंद्व समास होते हैं। द्वंद्व समास के क्या है, 3 प्रकार है, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। इतरेतर में क्या है, और तथा इव व व्यय का प्रयोग किया जाता है। समाहार में क्या है, आदि और इत्यादि का उपयोग होता है। और विकल्पिक, विकल्पिक पे क्या है, या और अथवा का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ गाइस, विकल्पिक पे क्या है, विकल्पिक पे क्या है गाइस, या और अथवा का उपयोग किया जाता है। जैसे हानि और लाभ, काज, समाहार में जैसे काज, काम काज आदि, राम और सीता, राधा और कृष्ण। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की।
कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पदों को जोड़ने पर क्या है, एक विशेष अर्थ निकलता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानंद यानी 10 सिर वाला, त्रिनेत्र यानी यहाँ पे क्या है, त्रिनेत्र है वो भगवान शिव को कहा गया है, दशानंद यहाँ पे रावण को कहा गया है। उसी प्रकार शाखा मृग यानी शाखा पर बैठता है मृग जो यानी बंदर, यहाँ पे बंदर का उल्लेख हुआ है। तो गाइस यहाँ समास टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।